हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का जो टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स कोर्स क्लास 12 का जो है टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन। जो हमने दो लेक्चर्स को जो है अपलोड कर रखा है, जो है जो पहले से अपलोड है। ये जो लेक्चर आज जो है लेक्चर 3, ये जो है फाइनल लेक्चर है। इसके बाद इस लेक्चर के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो है प्रैक्टिस शीट्स को जो है अपलोड कर देंगे अपने जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप उससे क्या कीजिएगा, वहां से कनेक्ट होकर जुड़कर जो है अपना जो है असाइनमेंट को हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट्स का जो पीडीएफ है उसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर वो उसको प्रैक्टिस की इसमें किसी तरह का जो सोल्यूशन अगर नहीं कर पा रहे हैं, डॉट रह जा रहा है, तो उसको आप वहाँ पे जो है सेंड कीजिएगा, वहाँ से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं इस लेक्चर को एक क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस ये है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर 1 प्लस ऑफ cos x अपॉन sin x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू with respect to with respect to with respect to x is equal to, ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, क्या दिया है, -1/2। बी ऑप्शन यहाँ पे 1/2। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है -1। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, बोला है डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर 1 प्लस ऑफ cos x अपॉन sin x। मीन्स यहाँ पे जो है ये एक फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन जो है, ये वाला जो है टाइप्स है। ये इस टाइप का जो है प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दिया है। अब इसका जो है सॉल्यूशंस को निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका था, हम लोग क्या कर सकते हैं, u को एज्यूम कर लेते हैं, u इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ cos x अपॉन क्या है sin x, ठीक है, दिस इज u। अब यहाँ पे पुट किया u इक्विवेलेंट टू दिस वन एंड v इक्वल टू यहाँ पे लेंगे x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो एक ये जो दिया हुआ है 1 प्लस ऑफ cos x अपॉन साइन एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस ऑफ cos x जहाँ पे भी दिखे वहां पे देखो 1 प्लस ऑफ cos x मीन्स क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 क्यूब। देखो 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग जो है सब मल्टीपल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट अंडर 1 प्लस ऑफ cos x रिप्लेस बाय 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे जो है साइन एक्स, जो है साइन एक्स मीन साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा, क्या हो जाता है साथ में cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है। अब ये हो गया v इक्वल टू यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, cos cos क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, u इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया cos x/2, यहाँ पे आ जाएगा sin x/2। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें u tan इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा cot x। अब यहाँ पे अगर लिखना चाहे u tan इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पे u इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, u इक्विवेलेंट टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स। ये जो कॉट थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट था, कॉट थीटा ये मीन्स होता है कॉट 90 डिग्री माई tan 90 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। यू का जो वैल्यूज आया 10 ये आया, इसको अगर हम लोग 1 मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस ऑफ 1 मीन्स क्या आया, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आया -1। अगर हम लोग v को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, तो v को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, v को अगर डिफ्रेंशिएट करें, v का फाइल वैल्यू क्या है, v इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वेशन टू डी वी क्या हो जाएगा डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम लोग को निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी यू अपॉन क्या निकालना है, डीवी। डी यू का वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेशन से थोड़ा सा मूव करते हैं, रेस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स अपॉन डी वी। तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू -1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वी, मैंने इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होगा, -1। तो हमारा जो आंसर्स आया यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया वो क्या है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आया आंसर, ठीक है। ये टाइप का प्रॉब्लम था। अब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
y equivalent to tan inverse bracket under cos x plus of sin x, cos x plus of sin x upon cos x minus of sin x bracket close, उसके बाद then dy by dx is equal to, यहाँ पे क्वेश्चंस ए ऑप्शंस पूछा है, दिया है ए दिया हुआ पाई बाई फोर बी ऑप्शन दिया हुआ -1, सी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, सी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है 0, डी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 1। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स बाहर में, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है। अगर हम इसको किसी तरीके से किस में कन्वर्ट कर पाए, tan में कन्वर्ट कर पाए, तो हमारा जो सॉल्यूशंस होगा वो इजीली हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है ये ट्रांसफॉर्मेशंस का केसेस है, सब्स्टिट्यूशन वाला। tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस ऑफ sin x। अब यहाँ पे क्या है cos x माइनस ऑफ sin x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा cos x प्लस ऑफ sin x, ऊपर में न्यूमरेटर में जो दिया हुआ वही जो सेम जो साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा, डिनोमिनेटर में भी सेम रहेगा। तो इसको हम लोग इजिली क्यों है, इसका जो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे इस फॉर्म पे, तो देखना क्या आ जाएगा tan पाई/4 प्लस प्लस ऑफ क्या हो जाएगा x का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है इसका वैल्यू आएगा। कैसे आएगा देखो करके दिखाते हैं। जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसा मान ऐसे ही आएगा, यही आएगा। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, cos x को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, मतलब क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी cos x को बाहर निकालें 1 माइनस साइन बाई, यहाँ पर अगर नहीं समझ पा रहे तो देखो क्या होता है यहाँ पे साइन। ठीक है, यहाँ पे तो cos है नहीं, लेकिन cos को हम लोग कॉमन लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है cos x। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे, cos cos को कैंसिल किया, y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा tan x, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ क्या हो गया tan x। अब यहाँ पे देखो y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे 1 का वैल्यू जो होता है tan पाई/4 होता है, क्या होता है tan पाई/4 प्लस ऑफ tan क्या हो जाएगा यहाँ पे x। अब उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे देखो tan x के साथ मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई तो 1 का वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं tan पाई/4 tan क्या हो जाएगा x। ये जो फॉर्मूला बन जाएगा किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस ऑफ क्या हो जाता है tan b अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a। उसके बाद क्या होता है tan b, ये चीज दिया हो वी कैन राइट tan a प्लस ऑफ b। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan x बाई पाई/4, a का यहाँ पाई/4 प्लस b का यहाँ पे x। तो यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू पाई/4 प्लस ऑफ पाई/4 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे हमसे गलती हुई, यहाँ जब भी रहेगा तो मतलब tan a प्लस भी बताया था, तो यहाँ पे चेंज होकर क्या आएगा इसका वैल्यू आएगा ऑलवेज क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अगर रहा tan इनवर्स ब्रैकेट अंदर tan पाई/4 प्लस ऑफ x, तो मतलब यहाँ पे क्या आया था पाई/4 प्लस ऑफ x ही आएगा, ये कहने का मतलब था। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया क्या हो गया y इक्वल टू पाई/4 प्लस ऑफ x, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लगाने से क्या हो जाएगा, पे डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई क्या कर सकते हैं डी एक्स, तो यहाँ पे पाई/4 का क्या हो जाएगा 0 प्लस ऑफ यहाँ पे 1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ डेरी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे दिया विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 0 एंड सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो दिया है -1, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 2। ये हमारा जो है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये क्या है एक अलग फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो u इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है tan के रिलेशन में 2 tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग x के जगह पे क्या पुट कर दें, x के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, x के जगह पे पुट कर दें क्या, tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे u इक्वल टू पुट किया, यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा 2 tan थीटा, अब यहाँ पे 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, डैट इम्प्लाई u इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है किसका है, साइन 2 थीटा, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा, u इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2 थीटा, दिस इज इक्वेशन 1। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2, ठीक है, ये हमारा वैल्यूज आया। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर v एज्यूम करते हैं तो v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला है। यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 1 माइनस ऑफ सॉरी tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी आया क्या हो जाएगा 2 थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट किया डी वी डी थीटा से, तो इसका ही वैल्यू आया 2, दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों का हम लोग निकालें डी यू अपॉन डी वी, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन क्या होगा डी वी, इसका वैल्यू 1, 1 बाई 2, 2 2 कैंसिल, इसका वैल्यू आया 1। तो हमारा जो ऑप्शन आया वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए हमारा आएगा यहाँ पर आंसर्स, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चाहिए सॉल्यूशन, देखने में ये क्वेश्चन है भयंकर, बनेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कॉट इनवर्स है यहाँ पे 2 रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसा कर दे tan में ले जाएं tan इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का माल ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के जगह पे कॉस थीटा, ये 100% क्या हो जाएगा, तब सॉल्यूबल हो जाएगा, इजली सॉल्यूबल हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, अब नीचे में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा माइनस 5 रूट अंडर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे जरा सा रेस करते हैं, यहाँ रेस करने से क्या हो गया, देखो इसका जो वैल्यू हुआ tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया 5 रूट क्या हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे माइनस 5 रूट 2, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा बाई 2। क्यों, देखो 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे जो था 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रहा होगा, तो स्क्वायर से जब कॉस निकला होगा तो स्क्वायर उसका हटा दिया, रूट 2 बच जाएगा, वैसे इसमें भी वैसी, इसमें भी वैसी, इसमें भी वैसी। अब यहाँ पे इसको रेस करते हैं, ठीक है, ऊपर में रूट 2 को कॉमन लिया, नीचे भी रूट 2 कॉमन, तो ये खंगाल दिया, मतलब साइड कर दिया, 5 कॉस थीटा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई क्या हो जाए 2, डिनोमिनेटर में आया 2 कॉस थीटा बाई क्या हो गया 2, माइनस क्या हो गया 5 साइन थीटा बाई क्या हो गया 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉस थीटा बाई 2 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 5 बाई 2 बचेगा, कॉस बाहर प्लस 2 तो बाहर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से देखो साइन थीटा बाई 2 के नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर में, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया tan थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे 1 माइनस 5 बाई 2, उसके बाद क्या होगा tan थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू को क्या किया कटअप किया, अब यहाँ पे tan इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आया 5 बाई 2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा tan थीटा बाई क्या हो गया 2, उसके बाद 1 माइनस 5 बाई 2 tan क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये क्या हो गया tan इनवर्स ये हो गया
ये जो वैल्यू है ये क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए और क्या माइनस ऑफ tan इनवर्स क्या है, tan थीटा बाई 2 का ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स प्लस का होगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ऑफ ए बी, ये हमारा फॉर्मूला आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है tan इनवर्स जो है tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। दिस इज इक्वेशन क्या हो गया 1 नॉट 2, दिस इज इक्वेशन यहाँ पे आया 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है आगे जो इसको प्रोसीड करते हैं, स्टेप्स लगाते हैं, इतना लंबा सॉल्यूशन है इसका। अब इसमें हम लोग लगाएंगे थीटा से रिस्पेक्ट से क्या करेंगे DI/DF1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे थीटा, V क्या हो जाएगा गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, अच्छा पहले इसको यू ट्रीट करो, ड्यू tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 5/2 प्लस ऑफ क्या है यहाँ पे थीटा बाई क्या हो गया 2, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना, दिस इज नॉट 1, यहाँ पे ले लेते हैं 1। अब इसको करेंगे तो क्या हो गया DU/D थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1/2 मीन्स 1/2। अब यहाँ पे जो है विथ रिस्पेक्ट टू ये पापा यहाँ पे क्या है, ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स पे पावर 4, तो इस बाबा को ले लेते हैं v के बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स पे पावर 4, तो v इक्विवेलेंट टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, इसका वैल्यू ऑलरेडी था कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो गया, वी कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 माइनस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 माइनस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर, ये क्वेश्चन को रेस करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को रेस तो डी थीटा को करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस दिए वाला इक्वेशंस को, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ 1 मीन्स क्या हो गया dv/d थीटा इक्वल टू -1। अब नाउ हम लोग को निकालना क्या du/dv, du थीटा बाई क्या हो गया d थीटा बाई क्या हो जाएगा dv, du/d थीटा का वैल्यू जो है हाफ है इंटू क्या -1 बाई क्या आया 2, -1/2 मीन्स आंसर हमारा जो आया है वो आया ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर आया आंसर्स, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है ना। ये सारा जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस टाइप का जो है क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन जो है काउंसिल का आता है और आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल जितना भी आपका प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हम सारा करा दे रहे हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है और बेसिक्स और एडवांस दोनों मिलाकर जो है हमारा असाइनमेंट जो क्वेश्चंस रहेगा उसको करना, और जो नहीं समझ में आएगा वो कंसल्ट करना ग्रुप में, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्विवेलेंट टू साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, देन dy/dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन दिया है साइन x, बी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइन है 1/2 साइन x, सी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइन है कॉस x, ठीक है, डी ऑप्शन डिफाइन है 1/4 साइन x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 दिस इज 1, इसको dy/dx लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x/2। अब साइन को फिक करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x/2, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 मीन्स क्या हो गया 2 क्या हो गया यहाँ कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पे साइन x/2, कॉस क्या बचा x/2, अगर हम यहाँ पे 1/2 तो कैंसिल हो गया, साइन x/2 कॉस x/2, अपने से हम लोग यहाँ पे 1/2 फिर यहाँ पे दिया बैलेंस करके साइन x/2 कॉस x/2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन x मीन्स 1/2 साइन क्या हो जा रहा है x, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है वो है इफ इज
इफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल कहाँ पे डिफरेंशिएबल है भाई, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे ए पे, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर एफ ऑफ क्या हो गया एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, ए ऑप्शंस जो डिफाइंड है, ए ऑप्शंस दिया है यहाँ पे 2a एफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर एफ डैश ए, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 2a एफ डैश ए माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर एफ ऑफ क्या हो गया ए, ठीक है, सी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है ए एफ ऑफ ए माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर एफ डैश क्या हो गया ए, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 2a एफ ऑफ ए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एफ ऑफ क्या हो जाएगा ए, ठीक है, एफ ऑफ ए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएबल के कॉन्सेप्ट से दे दिए, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए यहाँ पे है एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या एक्स माइनस ऑफ ए। याद रखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ ऑफ ए लिमिट क्या बताया था एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या बताया था ए प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए बाई क्या होता है एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू क्या कर सकते हैं ए लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग यहाँ पे ए प्लस ऑफ एच को पुट करेंगे, इसको एक्स के जगह पे ए प्लस ऑफ एच को पुट करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। अब इससे क्या हो रहा है, एक्स अगर कहाँ पे जा रहा है, एक्स अगर ए माइनस ऑफ एच, एक्स अगर ए पे जा रहा है एच कहाँ पे जाएगा जीरो पे जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एच टेंस टू यहाँ पे जीरो, अब ये हो गया एफ ए प्लस ऑफ ए है, एफ ऑफ ए है तो इसको वैसे रखो माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ क्या हो जाएगा ए प्लस ऑफ एच, ठीक है, ए प्लस ऑफ एच। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स माइनस ऑफ ए दैट इम्प्लाई एच, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2a h प्लस ऑफ एच स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर ए प्लस ऑफ एच डिनोमिनेटर में एच, ये हमारा आया वैल्यूज, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, थोड़ा सा हम लोग को स्पेस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे जैसे सबको मिटा देते हैं, रेस कर देते हैं, ठीक है, ऊपर का भी स्टेप्स को हटाते हैं। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं लिमिट एच टेंस टू यहाँ पे जीरो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एच है यहाँ पे ए स्क्वायर एफ ऑफ एच, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच को पहले लिखो, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एफ ऑफ ए, ठीक है ना, माइ प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a h एफ ऑफ ए, उसके बाद क्या है प्लस एच स्क्वायर एफ ऑफ ए, नीचे क्या है एच है। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीरो, इन दोनों में से कॉमन अगर ले तो माइनस है तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए डिनोमिनेटर में एच, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में रखो, इसको अलग किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज है वो क्या आ रहा है 2a h एफ ऑफ ए प्लस क्या हो गया एच स्क्वायर एफ ऑफ क्या हो जाएगा ए, डिनोमिनेटर में क्या है एच, ये हमारा वैल्यूज आया। अब इसको हम लोग जैसा हम रेस करते हैं, अब जो है यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ये वाला जो वैल्यूज है माइनस ए स्क्वायर लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या है एच है। अब यहाँ पे जो है लिमिट इसमें क्या हो एच कॉमन लेकर काट दो, लिमिट हट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे 2a एफ ऑफ क्या हो गया ए प्लस एच, यहाँ पे क्या हो गया एफ ऑफ, यहाँ पे हो गया एच, ये देखो। अब यहाँ पे हम लोग माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आएगा एफ डैश ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे,
ठीक है, एफ डैश ए प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2a एफ ऑफ क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो गया प्लस ऑफ 0, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश क्या हो जाएगा ए। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे आ रहा, 2a एफ ऑफ ए, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर्स हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का भी जो है प्रॉब्लम जो है दे सकता है एग्जाम्स में, बहुत ही अच्छा लॉजिक क्वेश्चन था। ठीक है, लिमिट को इन्वॉल्व किया डिफरेंशिएबल के साथ और डेरिवेटिव के चैप्टर्स में इसको इंक्लूड किया। ये बहुत ही अच्छा ये बहुत ही अच्छा सा क्या है कॉन्सेप्ट है, लिमिट के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे डेरिवेशन डिफरेंशिएबल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू, एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू ब्रैकेट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस ऑफ एक्स होल पावर 3 प्लस ऑफ 2x। ठीक है ना, देन हमको क्या फाइंड करना, देन एफ देन द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू एफ डैश कितना पे 0 पे इज क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है 1/8 ब्रैकेट ऑफ 3/2 माइनस ऑफ लॉग कितना हो जाएगा 4, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, ये लॉग है लॉग 4, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 3/2 प्लस लॉग ऑफ कितना हो गया 4, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 3/2 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 4, डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 1/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स है, लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 2x, यहाँ पे लॉग कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ एक्स 1/f ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ पे हो गया 3 प्लस ऑफ 2x, यहाँ पे हो गया 1 प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, साथ में 1/2 प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे भी आएगा 1, इसको फिक्स रखा। अब इसको करेंगे तो ये लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करके 1 प्लस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस ऑफ एक्स को फिक्स रखो, यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो है 3 प्लस ऑफ 2x, इसको कैलकुलेट करो 1/1 प्लस ऑफ एक्स 1/2 प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे हो गया स्क्वायर, लॉग ऑफ क्या हो गया 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो जा रहा है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है ये जो है 3 प्लस 2x, ये एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो गया 2 प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो है प्लस ऑफ लॉग 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको रेस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एफ डैश यहाँ पे क्या हो गया एक्स अपॉन एफ ऑफ क्या हो रहा है एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो रहा है 3, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस ऑफ 1 मैंने 1, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 2x, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लॉग ऑफ क्या है यहाँ पे एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स इसको ब्रैकेट में कर दो 3 प्लस ऑफ 2x 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, अब देखो जीरो पे जो है वैल्यूज को पूछा है, इसको हटाते हैं यहाँ, रेस करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे 3 प्लस 2x, यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस 2x ब्रैकेट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 2 प्लस ऑफ एक्स प्लस लॉग क्या हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जीरो पे वैल्यू पूछा है तो एफ डैश जीरो, यहाँ पे पूछा क्या है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 0 2 प्लस 0 होल पावर 3 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 ही होगा, 2 इंटू 0 ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 0 1 प्लस 0, यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 0, लॉग कितना हो जाएगा 1 प्लस 0
2 + 0 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो क्या हो गया, f' 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1 बाई कितना हो गया, 2 होल पावर 3। ठीक है ना, होल पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा, 2, 3 बाई कितना हो गया, 2। ठीक है, ये 2 × 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग लॉग कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे f' 0 =1/8। यहाँ पे आया 3/2, यहाँ पे log 1/4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो ये हो जाएगा, देखो f' क्या हो जा रहा है यहाँ पे 0, 1/8, यहाँ पे 3/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आया, क्या आया, 1/8, 3/2, माइनस ऑफ लॉग क्या हो जा रहा है, 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर्स आया। ठीक है, ये जो है पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में आ सकता है और आता है। ठीक है, मूव करते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ f ऑफ x इक्वल टू log बेस x log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x, देन f डैश एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है, 1/एक्सपोनेंशियल, दूसरा ऑप्शन दिया बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन दिया एक्सपोनेंशियल, डी ऑप्शन दिया यहाँ पे 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस एक्स, यहाँ पे लॉग क्या है, एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये लॉग एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स को नीचे लाएंगे। यहाँ पे हम लोग किया क्या, लॉग का प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसको ले लेंगे इक्वेशंस 1। अब इक्वेशंस 1 को लेकर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स हो गया यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स को फिक्स रखेंगे, लॉग ऑफ एक्स बी फिक्स, यू को हम लोग क्या करेंगे, यू को फिक्स, यू को क्या करेंगे, यू को फिक्स रखेंगे, लॉग लॉग ऑफ एक्स, इसको वी, यू को फिक्स रखेंगे, वी को करेंगे 1/x माइनस, ये गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है। यू यू को पहले करेंगे, वी को फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग ऑफ क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स को फिक्स रखेंगे, लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे फिक्स है, इंटू यहाँ पे आ गया 1/log x, फिर इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/x, लॉग को किया तो 1/x माइनस। अब यहाँ पे क्या है, लॉग ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स को फिक्स रखा, आप किसको करेंगे, इसको करेंगे तो 1/x आएगा। अब ये हमारा आया एफ डैश एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/x माइनस लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, ब्रैकेट अंडर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू को पुट कर दो, सबसे अच्छा एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे 1/e माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग बेस लॉग ब्रैकेट ऑफ लॉग ई, यहाँ पे हो गया एक्स, एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट अंडर लॉग ऑफ एक्स के यहाँ एक्सपोनेंशियल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्सपोनेंशियल, तो 1/एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग, ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0/एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्सपोनेंशियल मीन्स क्या हो गया, 1/e माइनस ऑफ 0 1, मतलब 1/e/1 मतलब क्या आएगा, 1/e। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर्स होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ये जो नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ये क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू
वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट अंडर 2x अपॉन क्या है 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए ऑप्शन जो है यहाँ पे -2 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है 1, सी ऑप्शन जो है 2/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन जो है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हम हिंट्स दे दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस को आप क्या करना, आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो है हिंट्स दे दे रहे, सॉल्व आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका जो है क्वेश्चंस का जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं हो पाया, फिर इसका सॉल्यूशन जो है हम अपने ग्रुप में डालेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग घर पर ट्राई कीजिए, होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सबक सॉल्व करके बताइएगा, जिसका सॉल्व होगा वो भी बताएगा, जिसका सॉल्व नहीं होगा वो भी बताएगा, ठीक है। हम जस्ट हिंट दे रहे हैं, यहाँ पे पुट करना एक से यहाँ पे tan थीटा को, ठीक है। तो ये देखना क्या आ रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थर्ड सेमेस्टर का। तब तक के लिए बाय, ठीक है। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।